ये जो नवादा में 34 घरों में आग लगाकर जो दबंगों ने आग लगा दी है, उसका मुख्य कारण है जमीनी विवाद। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार राज्य में भूमि सर्वे शुरू कर दिया गया है। उसमें जो है दबंगों ने अपना धौंस जमाना शुरू कर दिया है कि यह मेरा ज़मीन है, आप जब भी सर्वेयर आएगा तो उसको बताना कि यह मेरा ज़मीन है और मेरे नाम से सर्वे कराना। इसी के लेकर जो है यह हिंसा फैला है और दबंगों ने महादलित बस्ती में आग लगा दिया है, चारों तरफ से महादलित बस्ती को घेर के। क्या कुछ हुआ है, चलिए मैं इस आपको वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, 19 सितंबर 2024 को नवादा जिले के कृष्णा नगर गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। भूमि सर्वे के लिए कुछ जो विपक्षी पार्टी थे वह बोल रहे थे कि जब भी सर्वेक्षण कर्मी आएंगे तो मेरा नाम बोलना कि यह मेरा ज़मीन है। इसी के लिए जो है नवादा में 34 घरों में आग लगाई गई, जिसमें से 21 जो है पूरी तरह से जल गई है। तो इसकी क्या थी मामला, पेपर के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है क्या है मामला। 3 दशक से भी ज़्यादा पुराना विवाद है ये, मतलब 3 दशक से भी पुराना है, लगभग 30-40 साल पुराना विवाद है यह। इसलिए विवाद है, मैं आपको इस पेपर के माध्यम से बताता हूँ। पीड़ितों के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट अर्जुन प्रसाद सिंह के मुताबिक कृष्णा नगर में जमीन विवाद का मामला 3 दशक से भी पुराना है। नवादा के मुफ्तीस न्यायालय में टाइटल सूट चल रहा है। जमीन जो है 37.14 एकड़ का एक प्लॉट है। विवादित जो है उसमें 16 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पे है, जिस पे महादलित परिवार बसे हुए हैं। पुराने सर्वे आज़ादी से पहले यह जमीन मालिक और गैर मजरूआ प्रति जमीन थी, लेकिन नए सर्वे 70 के दशक में 1970 के दशक में यह जमीन गलत तरीके से रमजान मियाँ के नाम पर चढ़ गई थी। रमजान की जमीन नंदू पासवान समेत 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अपना नाम लिखवा ली। मामला कोर्ट में है। पीड़ितों का कहना है कि कोर्ट से फैसला आने के पहले ज़मीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों दखल करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो था साफ साफ आपको इसमें मामला दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है लगभग 3 दशक से जो है इस पे विवाद चल रहा है। और जो प्रथम चरण हुआ था अंग्रेजों के द्वारा प्रथम सर्वे में, वह जो था किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे 37.14 एकड़ ज़मीन था, जिसमें से जब एक बार 1970 के दशक में जब यह ज़मीन सर्वे हुआ तो गलत तरीके से रमजान मियाँ के नाम पे चढ़ गई थी। इसी के लेकर आज तक पूरे जो है विवाद चलता रहा है। और देखिए, नवादा में दलित बस्ती में घर जलाने के मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 2 मिस फायर गोली, 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। नवादा शहर से 5 किलोमीटर दूर देदौर में कृष्ण नगर में बुधवार की करीब 80 घरों वाली बस्ती को बुधवार शाम को 150 लोगों ने घेर कर आग लगा दी थी। 150 लोगों ने घेर के जो है आग लगा दी थी। 21 घर पूरी तरह से जल गई है, जबकि 13 घर अधूरा जला हुआ है, बचा हुआ है कुछ कुछ। घटना को सुनिश्चित तरीके से अंजाम दिया गया था। यह जो मामला है जमीन विवाद से जुड़ा हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि भूमि सर्वे में नाम दर्ज करवाने के लिए दबंगों ने बस्ती फूंकी। बुधवार के रात दबंगों ने पहले बस्ती को घेरा, कुछ लोगों से मारपीट की, फायरिंग की, फिर घरों में आग लगा दी। इस आगजनी में 34 परिवारों के 150 से अधिक लोग जो है बेघर हो गए हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं पेड़ के नीचे रहने को मजबूर है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर पुलिस प्रशासन के अफसरों को तलब किया। उसने पूरी जानकारी ली। सीएम ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। नवादा के डीएम आशुतोष कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमन ने बताया कि 28 नामजद समेत अन्य पर केस किया गया। पुलिस ने आरोपी नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। हथियार और कारतूस की जब्त की है। 31 पीड़ितों को 1,05,150 रुपये का चेक दिया है। देखिए, जो पीड़ित लोग हैं उनका क्या कहना है। मैं खाना बना रही थी, तभी अचानक पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी। नवादा जिले के कृष्ण नगर की लालो देवी के पास अब सिर्फ रहने के लिए कपड़े ही बचे हैं। न घर में अनाज, न घर
में कपड़े लत्ते बचे हैं। ईंट भट्ठा पर काम करने वाली लालो बताती है कि घर में 60,000 रुपये रखे थे, वे भी जल गए। बुधवार की शाम में खाना बना रही थी, तभी अचानक गांव को घेरकर लोगों ने आग लगा दी। अभी रोटी बनाई थी, सब्जी बना रही थी, पति घर नहीं लौटे थे। बच्चों को लेकर भागी, सुबह देखा तो कुछ भी नहीं बचा था। बस्ती वालों का आरोप जो है, दबंग हमें डराकर यहाँ से भगाना चाह रहे हैं। लक्ष्मणिया देवी बताती है कि इस घटना को नंदू पासवान, रामाशीष यादव, दशरथ चौहान और उनके सहयोगियों ने अंजाम दिया। उनके आरोप है कि हम बाप दादा के समय से इस जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन ये लोग हमें बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए हमें डराकर भगा देना चाहते हैं ताकि वे नया सर्वे कराकर जमीन अपने नाम करवा सके। उन्होंने बताया कि 10,000 रुपये की दवा भी आग में जल गई। उनके पास अब कोई सहारा नहीं है, न ही उनके पास जमीन छोड़ने के लिए कुछ बचा हुआ है।